हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। आज मैं आपको ज्योग्राफी के ब्रह्मांड के टॉपिक सौरमंडल से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सौरमंडल। सबसे पहले सौरमंडल सूर्य का तापमान क्या है? सूर्य का तापमान कितना होता है? सूर्य का तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य में 71% कितने क्या है? हाइड्रोजन गैस है। 26.2% हीलियम और बाकी अन्य सभी गैसें हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड और 6 माइक्रोसेकंड लगता है। सूर्य का और ये परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल है 25 करोड़। भूगोल को पिता किसे कहा जाता है? भूगोल के पिता इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज ने कहा था। इसलिए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। पृथ्वी गोल है, यह बात किसने कही थी या किसने बताया था? यह बात अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। ठीक है। उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। घटना यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो कौन सी घटना के बाद हुई थी? बिग बैंग घटना के बाद हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग घटना के बाद हुई है, क्योंकि उस समय हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का आपस में मिलने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में धरती धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हुआ और उसमें से ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण होने के बाद में ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र कब माना गया? सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र 1543 ईस्वी में माना गया था। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। एक पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक एक दूरी मापने का इकाई है। क्या है? दूरी मापने की इकाई, या इसे हम मात्रक भी कहते हैं। दूरी मापने का मात्रक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सॉरी, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ग्रह क्या है? ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये तकरीबन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ये अब देखो ये क्वेश्चन इसमें ये इस प्रकार है। हमारा सौरमंडल, पहले सूर्य है, सूर्य के बाद में क्या है? सूर्य के बाद में बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी ग्रहों का क्या है? क्रम है। क्या है? क्रम है। अब इनको देखेंगे तो ये सूर्य को ब्रह्मांड का मध्य भाग कहा गया है ना, उसी के तरीके से है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। जो मध्य भाग होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? वर्ण मंडल कहते हैं। जहाँ से एक किरणें निकलती हुई दिखाई देती है उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। और सूर्य का जो मध्य भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद में बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। वो कौन सा ग्रह है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है? वो ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है। उसके बाद में शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसके ऊपर क्या है? 97% क्या है? 97% CO2 गैस है। 97% गैस CO2 गैस 97% यानी 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है शुक्र ग्रह के ऊपर। और शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद में क्या है? पृथ्वी ग्रह। क्या है? पृथ्वी ग्रह, जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि हम ये देखें, ये है नीला ग्रह, एक ऐसा ग्रह जिसके ऊपर जीवन संभव है, वो है पृथ्वी। उसके बाद में है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिसका रंग क्या है? लाल रंग का ग्रह है। ठीक है। अब हम इसके ऊपर विस्तार से एक एक ग्रह का डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपना शुक्र ग्रह अपन एक साल कितने दिन में पूरा करता है? यानी कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 255 दिनों में कंप्लीट करता है। और बुध ग्रह 88 दिन में एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है सूर्य की। ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी 365 दिन में क्या कर लेता है? पृथ्वी की और सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। इसी तरीके से जो क्या है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह 687 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। और बृहस्पति ग्रह, जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इनका परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जैसे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के ऊपर क्या है? ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का क्या नाम है? अल्बेजिया नाम की एक क्या है? ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह के ऊपर क्या है? अल्बेजिया नाम की एक ज्वालामुखी है। ठीक है। फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। ठीक है। और जो पृथ्वी है वो आकार में 5वें नंबर पे है। क्या है? आकार में 5वें नंबर पर है। ठीक है। उसके बाद में एक ऐसा ग्रह, क्या है? एक ऐसा ग्रह बताओ जिस पे क्या है? लाल और पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। वो कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह, जिस पे क्या है? लाल और पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है। और एक ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय यानी कि छल्ले पाए जाते हैं? तो वो ऐसा ग्रह है, कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। क्या है? शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले टाइप के यानी रिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रिंग्स पाई जाती हैं। इसी तरीके से अरुण ग्रह। क्या है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के ऊपर कितने वलय पाए जाते हैं? 9 वलय पाए जाते हैं। और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, यानी कि वरुण ग्रह। क्या है? वरुण ग्रह। अब इनके हम देखेंगे उपग्रह, कौन कौन से ग्रह हैं जिनके क्या है? कितने उपग्रह हैं? देखो, जैसे बुध और शुक्र ग्रह। क्या है? बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बल्कि पृथ्वी का क्या है? एक है चंद्रमा। अच्छा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और टिपोस। ठीक है। और शनि, अब देखो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 67 उपग्रह हैं। कई बुक्स में ये दे रखा है 64 और किसी बुक्स में ये दे रखा है 67, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्या है? एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसके कितने? 67 यानी कि 67 उपग्रह हैं। क्या है? कितने हैं? 67 उपग्रह हैं। और शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के 64 उपग्रह हैं। कितने हैं?
64 उपग्रह हैं। और जिसका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा उपग्रह है? टाइटेनिक। कौन सा है? टाइटेनिक। क्या है? टाइटेनिया इसका क्या सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। उसके बाद में बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अरुण ग्रह क्या है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। कितनी है? 27। और वरुण ग्रहों की उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13। ठीक है। उसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब देखो, जो हमने पढ़ा उनको हमने नोट कर दिया। ठीक है। जैसे बुध, शुक्र, सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है? उनका कर्म है। क्या है? सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनका कर्म क्या है? इस प्रकार है। ठीक है। उसके बाद में देखो, सूर्य एक खुद एक क्या है? तारा है। और तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? तारा उसे कहते हैं जिसका खुद का अपना क्या हो? प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमता है? अपने एक्सिस पर घूमता है सूर्य भी। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ से कहाँ घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह में कौन कौन सी गैसें हैं? सूर्य ग्रह में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2% अन्य गैसें हैं। और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अभिक्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड या 6 माइक्रो सेकेंड भी लगती है। अब आ गई ग्रहों की संख्या। अब क्या है? ग्रह हैं। ग्रह दो प्रकार से हमने विभाजित किया है। जैसे एक होता है आंतरिक ग्रह। क्या होता है? आंतरिक ग्रह। एक होता है बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह तक तो क्या है? आंतरिक ग्रह क्या है? और इन ग्रहों को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। जबकि बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? जो ग्रह जो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पे है, जैसे बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण और वरुण, उनको क्या कहते हैं? बाहरी ग्रह कहते हैं। हमने क्या नोट किया कि जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसी प्रकार सूर्य और अरुण ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। जिस तरीके से सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, उसी प्रकार शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाते हैं। और बाकी जो ग्रह रह गए, बाकी जो सभी ग्रह हैं, कौन कौन से? बुध ग्रह, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, वे सभी की सभी कौन कौन से? वे पश्चिम से, वे सूर्य की परिक्रमा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। जबकि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह सूर्य के चक्कर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाते हैं। ठीक है। अब क्या है? सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह, सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह। ठीक है। आकृति में सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और ये 87 दिन में 1 साल, यानी जो बुध ग्रह के ऊपर 87 दिन में 1 साल हो जाती है। ठीक है। बुध ग्रह के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह क्या है? शनि ग्रह। और पृथ्वी है 5वें नंबर का ग्रह। ठीक है। उसके बाद में इनका जो कर्म है क्या है? आकृति में क्या है? आकृति के अनुसार इनके साइज के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पर शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी है 5वें नंबर पे। फिर आएगा शुक्र, फिर मंगल ग्रह। ठीक है। इसी तरीके से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। भोर तारा यानी सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। शुक्र की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह पर 1 साल
शुक्र ग्रह पर एक साल 225 दिन में पूरा होता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसके कारण जब भी इसमें सनलाइट्स इसके अंदर इंटर करती है तो तकरीबन सभी की सभी सनलाइट्स क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। कि किस कारण से? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। सूर्य ग्रह सूर्य ग्रह क्या है? सूर्य ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या? प्रेशर कुकर वाला, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बृहस्पति ग्रह सूर्य के बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में कंप्लीट करता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा यानी कि बृहस्पति ग्रह के ऊपर एक साल कितने साल में कंप्लीट होगा? 11.9 साल में, तकरीबन 12 साल के आसपास एक साल पूरा होगा। यानी पृथ्वी पर 12 साल और बृहस्पति पर एक साल बराबर होंगे। ठीक है। उसके बाद में शुक्र ग्रह पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण सूर्य की 70% प्रकाश की किरणों का क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। सूर्य पृथ्वी आकार में पांचवा स्थान, पांचवा है। नीला ग्रह जिस पर जीवन क्या है? संभव है। पृथ्वी एक ही उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर है। बुध ग्रह एक ऐसी कौन सी रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? ऐसी कौन सी रेखा है जिस पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं? वो होती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी गोल दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या दिखाई देती है? चपटी दिखाई देती है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। नीला ग्रह पृथ्वी। चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। पीला ग्रह लाल ग्रह, लाल धब्बा वाला ग्रह बृहस्पति। लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह और हरे रंग का ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। ठीक है। प्लूटो ग्रह, वैसे एक और ग्रह था, 9 ग्रह थे, अब क्या है? 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह प्लूटो ग्रह था। इसको 1930 में माना गया था। प्लूटो को 1930 में ग्रह की उपाधि दी गई थी। प्लूटो को 1930 में ग्रह की उपाधि दी गई थी, लेकिन 2006 में इसे 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह के पद से हटा दिया गया। कारण क्या था? कि ये क्या है? चंद्रमा से भी छोटा था और यह गोल नहीं था आकार में, इसलिए इसे हटा दिया गया प्लूटो के ग्रह के पद से। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस। रेडियो तरंगें छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्या करता है? बृहस्पति ग्रह के चारों ओर क्या है? रेडियो वेव्स हैं। क्या है? रेडियो वेव्स हैं। नीले रंग की गैस उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह क्या करता है? नीले रंग की गैस छोड़ता है। ऐसा ग्रह जिस पर लाल बड़ा धब्बा है वह बृहस्पति ग्रह है। पृथ्वी से देखे जाने वाला तारा कौन सा है? साइरस तारा। क्या है? पृथ्वी से जो तारा देखा जाता है वो कौन सा तारा है? साइरस तारा है। और साइरस तारा, ये जो तारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तारे क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वामन तारा, एक होता है विशाल तारा। ठीक है। एक वामन तारा और एक विशाल तारा। वामन तारा कौन सा होता है? जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है। जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उसे क्या कहते हैं? वामन तारा कहते हैं। जबकि विशाल तारा किसे कहते हैं? जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? विशाल तारा कहते हैं। एंटारिस तारा एक विशाल तारा है। एंटारिस तारा क्या है? एक विशाल तारा है, क्योंकि इसका क्या है? सूर्य के प्रकाश से भी तेज प्रकाश है। ठीक है। अब क्या है? डोपलर प्रभाव। क्या होता है? डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव जब तारा क्या है? जब तारा प्रेक्षक यानी कि जो तारा ऑब्जर्वर होते हैं, तो वो जो ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में जब इंस्ट्रूमेंट नीले रंग का स्पेक्ट्रम शो करेगा ना, नीले रंग का स्पेक्ट्रम बढ़ता है जब भी कोई तारा ऑब्जर्व यानी कि टेलीस्कोप से कोई तारे को देख रहा है और उसको कनेक्टेड है, एक इंस्ट्रूमेंट है उससे कनेक्टेड है, और जो स्पेक्ट्रम वो इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रम नीले रंग का देगा, तो इसका मतलब क्या है? तारा क्या है?
तारा है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। क्या है? तारा ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। जबकि जब ये स्पेक्ट्रम लाल रंग का दिखाई देता है, यानी कि जो लाल रंग शो करेगा, तो इसका मतलब क्या है? तारा है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ कोई एक ऑब्जर्वर है, वो दूरबीन से देख रहा है, ठीक है, और वहाँ ये कोई एक तारा है, कोई विशाल तारा है, तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। तो जब एक स्पेक्ट्रम, इसके अंदर एक कोई स्पेक्ट्रम आएगा, क्या है? इसमें एक कोई स्पेक्ट्रम आएगा। यदि वो स्पेक्ट्रम नीले रंग का है, तो इसका मतलब क्या है? ये डॉपलर यानी कि नीले रंग का है, यानी कि ये तारा ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यदि वह स्पेक्ट्रम क्या है? यदि वो स्पेक्ट्रम लाल रंग का शो करेगा, क्या करेगा? स्पेक्ट्रम लाल रंग का शो करेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये जो तारा है ये दूर जा रहा है, किससे? ऑब्जर्वर से। इसे कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। शुक्र ग्रह और वह अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। धूमकेतु तारा क्या होता है? धूमकेतु तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है अंतरिक्ष में। धूमकेतु तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है अंतरिक्ष में। अंतिम बार कब दिखाई गया था? धूमकेतु तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया? धूमकेतु तारा सन 1986 में दिखाई दिया था। और अगली बार ये कब दिखाई देगा? यानी कि जो पीछे 1986 में दिखाई दिया था अंतिम बार धूमकेतु तारा, और अब 76 वर्ष बाद दिखाई देगा, यानी कि 2062 में ये दिखाई देगा। इसका परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है। क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। अब तक कितने तारामंडलों की पहचान हुई है? अब तक टोटल 89 तारामंडलों की पहचान हुई है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं ऐसे आपको अच्छी वीडियो बनाकर शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।